और नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं उस पर वो टिके नहीं रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है उस राजनीति का पोल खुल चुका है। जनता के बीच में वो बेनकाब हो चुके हैं। जनता भी समझ चुकी है कि ये जनता के हितों में कोई काम नहीं कर रहे हैं, जनता के लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं, नौजवानों के रोज़गार के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनके रोज़गार के प्रति कोई चिंता नहीं है। इसीलिए ये अनर्गल बातों को सामने ला करके मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जन विश्वास लोगों ने 3 मार्च को दिखाया, बिहार से जो संदेश परिवर्तनकारी राजनीति का निकला है, उसके बाद से भाजपा खेमे में बेचैनी और बौखलाहट और तेज़ हो गई है। और प्रधानमंत्री 3 मार्च से एक दिन पहले और 3 मार्च के 2 दिन बाद बिहार का 2-2 बार दौरा कर दिए। ये स्पष्ट करता है कि उनको पता है कि बिहार की जनता का विश्वास तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर है, लालू जी के नेतृत्व पर है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हम जो है राजद कार्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इजाज अहमद हैं, जो कि राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सर, आपके ऊपर बराबर जो है परिवारवाद का आरोप लगता है। क्या सचमुच परिवारवाद का जो है आप लोग समस्या उत्पन्न करते हैं? देखिए, जो लोग आरोप लगाते हैं सबसे पहले उनको अपने परिवार को देखना चाहिए। अमित शाह जी का परिवार, राजनाथ सिंह का परिवार, सिंधिया परिवार, कल्याण सिंह का परिवार, नारायण राणे का परिवार, पूरा श्रृंखला भरा हुआ है। और उनके साथ जो गठबंधन में एनडीए के लोग हैं उनका भी परिवार स्पष्टता दिखता है। एचडी देवगौड़ा का परिवार, अजीत पवार का परिवार, आपको यहाँ सम्राट चौधरी जी का परिवार, नितिन नवीन का परिवार, सीपी ठाकुर का परिवार, जीतन राम मांझी जी का परिवार, चिराग पासवान का परिवार, पशुपति पारस का परिवार, ओम प्रकाश राजभर का परिवार, पारिवारिक श्रृंखला को जिस तरह से प्रश्रय नरेंद्र मोदी जी देते हैं उतना कोई नहीं देता है। और नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं उस पर वो टिके नहीं रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है उस राजनीति का पोल खुल चुका है। जनता के बीच में वो बेनकाब हो चुके हैं। जनता भी समझ चुकी है कि ये जनता के हितों में कोई काम नहीं कर रहे हैं, जनता के लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं, नौजवानों के रोज़गार के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनके रोज़गार के प्रति कोई चिंता नहीं है। इसीलिए ये अनर्गल बातों को सामने ला करके मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। मुद्दा है बिहार और देश में महंगाई का, मुद्दा है रोज़गार का, मुद्दा है महिलाओं पर हो रहे अत्याचार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संलिप्तता और उनको बचाने का, मुद्दा है हम दो हमारे दो की राजनीति का, मुद्दा है जिस तरह से गरीबी रेखा से रहने वालों की संख्या बढ़ रही है और उसके प्रति केंद्र सरकार की कोई चिंता नहीं है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो गरीबी रेखा से नीचे लोग थे 45 करोड़, आज 80 करोड़ से ऊपर पहुंच गए हैं। और 80 करोड़ लोगों को 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल देने पर प्रधानमंत्री गौरवान्वित महसूस करते हैं। उन गरीबों को कहीं ना कहीं उनकी सोच, उनके जो आगे बढ़ने की सोच होनी चाहिए, उस सोच को समाप्त कर दिया है। इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात का जवाब क्यों नहीं देते रहे कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम गरीबों और गरीबों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो हम झोला उठा के चल देंगे, लेकिन स्वयं तो झोला नहीं उठाए, गरीबों के हाथ में अपने फ़ोटो का झोला थमा करके उनको लाइनों में खड़ा कर दिए हैं। इस तरह की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी से आम आवाम पूरी तरह से खफा है, पूरी तरह से लोग चाहते हैं मुक्ति। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि भाजपा खेमे में जो बेचैनी है और बौखलाहट है, चूँकि उनको विपक्ष के खिलाफ कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है, तो वो विपक्ष को अनर्गल आरोपों में सामने ला करके कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति करके जनता को भ्रम में रखना चाहते हैं। ये धर्म की राजनीति जब किए तब भी जनता ने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, भ्रम की राजनीति कर रहे हैं तब भी जनता ध्यान नहीं दे रही है। इसीलिए भ्रम और धर्म की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब जनता के बीच में और जनता के हितों में कोई काम नहीं कर रही है। इसीलिए जनता परिवर्तन चाहती है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जन विश्वास लोगों ने 3 मार्च को दिखाया, बिहार से जो संदेश परिवर्तनकारी राजनीति का निकला है
उसके बाद से भाजपा खेमे में बेचैनी और बौखलाहट और तेज़ हो गई है। और प्रधानमंत्री 3 मार्च से एक दिन पहले और 3 मार्च के 2 दिन बाद बिहार का 2-2 बार दौरा कर दिए। ये स्पष्ट करता है कि उनको पता है कि बिहार की जनता का विश्वास तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर है, लालू जी के नेतृत्व पर है। बिहार की जनता का विश्वास महागठबंधन सरकार के कार्यों पर है। उनके द्वारा जो 17 महीने में कार्य किए गए हैं वो एनडीए सरकार ने 17 सालों में भी नहीं किया। ये स्पष्टता जनता के बीच से आवाज़ आ रही है और जनता कह रही है कि हमको काम वाली सरकार चाहिए, हमको मुद्दा वाली सरकार चाहिए, हमको जनता और जनता के हितों में जो देखते हैं और जो सोचते हैं उनकी सरकार चाहिए। और वो सरकार महागठबंधन और इंडिया गठबंधन की नज़र आ रही है। इसीलिए सभी लोगों ने जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर अविश्वास प्रकट किया है उसका प्रकटीकरण 3 मार्च के रैली में दिखा और स्पष्टता बिहार से जो परिवर्तनकारी कदम का संदेश दिया गया है वो देश स्तर तक सुनाई दे रहा है और देश में परिवर्तन की राजनीति की बयार बह रही है। और स्पष्टता आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और उनके कुनबे जो पारिवारिक राजनीति के श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। आखिरी सवाल लेते हैं कि आपके करीबी लालू प्रसाद के करीबी जो बताए जाते हैं सुभाष यादव, कल पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर ली। इसको लेकर शक्ति यादव का बयान आता है कि ये जो है भाजपा के प्रोपेगेंडा के तहत ये सब कार्रवाई कराई जा रही है। ये तो अब कहने की आवश्यकता नहीं है। बिहार और देश का एक एक लोग कह रहा है कि जैसे जैसे चुनाव का नज़दीक आएगा ये भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का जो इस्तेमाल और जो दुरुपयोग करती रही है उसको स्पष्टता अब दिख रहा है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और जितने भी भाजपा के खिलाफ मुखर नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का विरोध करते हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां उनको राजनीतिक रूप से उनके साथ किस तरह का व्यवहार कर रही है बताने की आवश्यकता नहीं। राजनीतिक हित साधने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है बदनाम करो और सत्ता और राजनीति में अपने आप को बनाए रखो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सहयोगी नंदन के साथ प्रिंस मिश्रा पटना। धन्यवाद।